हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप लोग? मैं लूमा सिंह, आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, देखिए फरवरी का महीना चल रहा है फ्रेंड्स, और शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आने वाली। वैसे तो साल में 12 शिवरात्रियाँ आती हैं, लेकिन इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है क्योंकि साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी आप लोग कि आप लोग महाशिवरात्रि का व्रत करें ना करें, लेकिन आप लोग मंदिर जाके भोले बाबा को जल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि उस दिन का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो यदि आप मंदिर जाके जल चढ़ाएंगे तो भी बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। कहते हैं ना, एक लोटा जल हर समस्या का हल। तो इसी तरीके के आपके जीवन में जो भी समस्या आएंगी वो सारी भगवान दूर करेंगे, और भोले बाबा की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मतलब आप मजबूर हैं, नहीं जा सकते, आप जैसे कि जॉब है, वैसे तो उस दिन छुट्टी होती है अधिकतर, क्योंकि गवर्नमेंट हॉलीडेज भी रहता है उस दिन। तो आप जा सकते हैं। यदि इनकेस नहीं भी जा सकते तो आपके घर में जो शिवलिंग है उनको जरूर स्नान कराएं, और सुबह जितना जल्दी स्नान कराएंगे उतना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो उस दिन बेलपत्री का, धतूरे का, बेर का, सबसे ज़्यादा महत्व फ्रेंड्स बेर का होता है। आप बेर चढ़ाइए उनको, भोले बाबा को, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव को देवाधिदेव महादेव कहा गया है। तो आप लोग महादेव को जल जरूर चढ़ाएं, और जहाँ तक हो सके आप सुबह में जाएं। अगर सुबह में नहीं जा पाते, कोई मजबूरी है, तो आप कभी भी किसी भी टाइम जाइए। पूरा दिन भगवान का, वो कहते हैं ना, भगवान श्रद्धा भक्ति भाव देखते हैं। तो आप कभी भी जा सकते हैं और वहाँ पे जल चढ़ा के आइए। और अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ी देर बैठें जरूर, वहाँ पे आसन लगा के थोड़ी देर बैठ जाइए। और अब फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि शिवरात्रि पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो आप बैठ नहीं सकते, वहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। तो आप मंदिर के किसी भी परिसर में बैठ जाइए, और वहाँ पे भगवान भोलेनाथ का ध्यान लगाइए, और उनको अपनी जो जो समस्याएं वो बैठ के मन ही मन बताइए, क्योंकि आप तेज़ी से बोल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे सारी पब्लिक रहती है। तो आप उनके आगे अपनी अर्जी लगा कि हे प्रभु, ये मेरी समस्या है, ऐसे ऐसे मेरी समस्याओं का चल रहा है, आप अपनी कृपा कीजिए और मेरी समस्याओं को ख़त्म कीजिए। इस तरीके से करके आप उनका जाप कीजिए, वहाँ पे बैठ के 108 बार हनुमान कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, शिव चालीसा कीजिए, और उनकी स्तुति कीजिए। नमामि सिमीसा निर्वा निरूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम वाला वो कीजिए। यदि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, इतना कर लेंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। उन्हें पता है कि मतलब भक्ति की भावना देख रहे हैं वो, ना कि ये देख रहे हैं कि वो कितना क्या कर रहा है। बस यदि आप भाव से इतना भी करेंगे तो भगवान बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब तो आप शिवरात्रि के दिन करें, और जहाँ तक हो सके आप मंदिर जरूर जा, नहीं जा पाते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज इतना बिजी शेड्यूल चला है कि लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, आप इसी महाशिवरात्रि वाले दिन बहुत बड़ा एक योग बन रहा है, उस दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। यदि आप उस दिन आप हनुमान चालीसा 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपकी असंभव मनोकामना भी पूरी होगी। आप वो किसी भी टाइम में कर लीजिए, सुबह में कीजिए, शाम में कीजिए। कहते हैं ना, भोले बाबा के रुद्रावतार हैं, 11वें रुद्रावतार हनुमान जी को माना गया, जो कि आगे के जागृत देव हैं, और माना जाता है कि वो साक्षात जीवित हैं, अभी भी हैं वो। कई लोगों को सुनने में ऐसा आता है कि उनको देखा गया है, वानर रूप में भी देखा गया है, ऐसे ऐसे भी आता है। उनके कुछ फोटोज़ भी वायरल हुए थे पहले, कि हाँ हनुमान जी देखे गए हैं ऐसे ऐसे करके। तो कहते हैं ना कि भोले बाबा के ही अवतार हैं। तो अगर आप 11 बार उस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको अखंड फल की प्राप्ति होगी। मतलब जो आपने सोचा भी नहीं होगा कभी कि मेरा ये काम हो सकता है, वो भी होगा। तो फ्रेंड्स, उस दिन आपको एक काम और करना है, जो बहुत ही छोटा सा उपाय है। आप एक काम कीजिएगा, उस दिन हनुमान जी के मतलब मंदिर में जाकर आप एक नारियल लीजिएगा, और नारियल में एक स्वास्तिक बना लीजिएगा। आप 2 स्वास्तिक बनाइएगा, और रोली से स्वास्तिक बनाने के बाद आप उसमें लाल कपड़ा लपेट दीजिएगा, लाल कपड़ा लपेटिएगा कलावा के साथ में। और उसके अंदर आप श्रद्धा अनुसार, जितने आपके पास मतलब श्रद्धा हो, 11, 21 या फिर 51, जो भी हो, आप उसमें पैसे बांध दीजिएगा कलावा के साथ में, और वो ले जाके आप हनुमान मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। हनुमान जी के आगे अपनी अर्जी लगाइएगा, आपकी जो भी मनोकामना है वो अर्जी हनुमान जी के सामने बोलिएगा जाके कि हे बजरंगबली बाबा, मेरी ऐसे ऐसे मनोकामना, मेरी यह मनोकामना पूरी कीजिए। और वो अर्जी आप हनुमान जी के आगे रख दीजिएगा, और बस हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिएगा। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और है कि कोई भी काम हमारा बिना गणपति जी के पूरा नहीं होता। तो विघ्नहर्ता मंगलकर्ता सर्वप्रथम पूजनीय जो है हमारे गणपति जी हैं, तो आप सबसे पहले उनको ध्यान में लाइए। उसके बाद आप राम जी को लाइए, क्योंकि वो हनुमान जी जो है वो राम जी को अपना आराध्य मानते हैं। तो अपनी वो कोई भी पूजा राम जी के बिना स्वीकार नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आप गणपति जी का आवाहन करेंगे, उसके बाद आप राम जी का आवाहन करेंगे, उसके बाद ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो आप राम जी के में क्या करेंगे कि 108 बार राम 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 का जाप कर लीजिए। और वो है श्री राम स्तुति है ना, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव वै दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम।
ये वाली आप स्तुति कीजिए और उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कीजिए और आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। उसके बाद आप गणेश जी की आरती, राम जी की आरती और हनुमान जी की आरती कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि सिर्फ एक ही आरती कर लेते, पर नहीं, सबसे पहले आपको अपने गणपति जी का आह्वान किया, उनकी भी आरती करनी चाहिए, क्योंकि प्रथम पूजनीय उनके बिना हमारा कोई भी कार्य सफल हो ही नहीं सकता है। निर्विघ्न यदि हमारा कोई कार्य होगा तो हम गणेश जी की कृपा से ही होगा। तो आप सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करें, उसके बाद राम जी की करें, उसके बाद हनुमान जी की करें। बस ये तीनों आरतियाँ करने के बाद आप अपने एक चीज़ और है फ्रेंड्स, कि आप जब आरती करते हैं, आरती को ठंडा जरूर किया कीजिए। जब आरती हमारी खत्म हो जाएगी, हमारे सारे श्लोक वगैरह हो जाते हैं, उसके बाद हाथ में आप जल लीजिए और जल को जो आरती है ना उसके चारों तरफ ऐसे घुमा दीजिए। ओम शांति 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 करके आपको जरूर करना चाहिए। इससे हमारे अग्निदेव शांत होते हैं और हमारी पूजा पूरी होती है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको उस दिन फल की ज़रूर प्राप्ति होगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को एडवांस में महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप और आपके परिवार के ऊपर भोले बाबा की और हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहे। भगवान करे आपके घर में खूब खुशियाँ आएँ, हमेशा आप लोग खुश रहें। और इसी कामना के साथ मैं लूमा सिंह अपना ब्लॉग बंद करती हूँ। और कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखिएगा। यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम जय हनुमान।